आज सुबह यूपी की सियासत में सुबह से ही ब्रेकिंग न्यूज आने लगी और वह ब्रेकिंग न्यूज कहां से आई? समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक पत्र जारी करते हुए अपने विधायकों को यानी कि बागी विधायकों को राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और उसके बाद मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार से विधायक हैं, इन तीनों को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। आखिर इस निष्कासन से वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति में इन तीनों विधायकों को निकालने के बाद क्या उनका कुछ और रणनीति तैयार हुई है? क्या इस मुहिम के बाद वो पीडीए को मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे कई कारण हैं। आखिर क्या इस निष्कासन से समाजवादी पार्टी या फिर बागी विधायकों पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसका कोई बहुत बड़ा हेतु सिद्ध होगा? तो आपको बताएंगे हम इस वीडियो में कि इस पूरी कवायद के पीछे समाजवादी पार्टी का आखिर मंसूबा क्या है। समाजवादी पार्टी ने इतने दिनों बाद कैसे निष्कासन किया? सोचने की बात तो यह है कि यह मामला तो 2024 का था और निष्कासन अब हो रहा है। आखिर समाजवादी पार्टी ने ये क्या एक सिर्फ सतही गेम खेला है या इसके पीछे कुछ और है? नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। समाजवादी पार्टी अक्सर कुछ ऐसे बयान देती है जिससे वो सुर्खियों में बनी रहे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देने वाला दल है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अगर हम बात करें तो पार्टियां तो बहुत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक है, उनके पास वर्कर हैं और उनकी बातों को लोग तरहीज लेते हैं। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी पर हमले अगर नेशनल लेवल पर देखे जाए तो कांग्रेस करती है, और अगर उत्तर प्रदेश के स्तर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अक्सर हमलावर रहते हैं। लेकिन बात तो तब और भी गंभीर हो जाती है कि जब समाजवादी पार्टी के नेता, अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब 10 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा को लेकर हो रहा था, उस समय उनके लगभग 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया था और बहुमत ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को चुटकियों में जिता दिया और समाजवादी पार्टी देखती रह गई। फिलहाल राजनीति में ये जय पराजय चलती रहती है। ऐसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो वो भी इस तरह के खेल किया करते थे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात बड़ी तब हो जाती है कि जब समाजवादी पार्टी 8 विधायकों पे कार्रवाई ना करके महज 3 विधायकों पर कार्रवाई करती है, और कार्रवाई का निष्कासन करती है। जो काम इन्हें चुनाव के तुरंत बाद करना चाहिए उसके लिए इतना इंतजार उन्होंने किया। आखिर क्यों किया? क्या कारण रहा होगा इसके पीछे कि 24 की घटना को अब आप 2025 के जून में उनका निष्कासन कर रहे हैं? और आपसे बता दें कि जिस प्रकार उस समय घटना हुई थी, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जाकर के ही मैंने उनके नेताओं से बातचीत किया और मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या समाजवादी पार्टी इन सारे जो क्रॉस वोटिंग जिन विधायकों ने किया है, क्या इन पर कार्रवाई करते हुए इनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए कोई पत्र लिख सकती है या सदस्यता समाप्त कर सकती है? तो आपको बता दें कि उनके जो बड़बोले नेता थे उन्होंने कहा था कि हम सदस्यता ले लेंगे, हम ऐसा कर देंगे। आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्हिप जारी नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि इनके चुनाव में अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है, और शायद इसी का लाभ हमेशा राजनीतिक दल लेते रहे, फिर चाहे वो बसपा का रिजीम रहा हो, मायावती जी का, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का रहा हो, चाहे अखिलेश यादव जी का रहा हो, और अन्य विभिन्न राज्यों में जो भी सरकारें हैं वो इस का बहुत अच्छा लाभ लेती हैं। चूंकि ये एक बड़ी छूट है कि उस समय अंतरात्मा की आवाज से वोटिंग होता है और उसमें कोई भी पार्टी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती कि उनकी सदस्यता निलंबित हो जाए। फिलहाल पार्टियां लिख करके जरूर देती हैं कि इन्होंने हमारी क्रॉस वोटिंग किया है, इनकी सदस्यता जानी चाहिए, लीगली ये हमारे साथ नहीं बैठनी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे साथ क्रॉस वोटिंग किया है। लेकिन वह फिर विवेक पर निर्णय करता है विधानसभा के अध्यक्ष का कि वो उनकी सदस्यता समाप्त करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो एक बड़ा अपराध नहीं होता है, ये भी हम आपको बता दें। और ऐसे में शायद अखिलेश यादव को पता था कि अगर उस समय वो निष्कासन की कार्रवाई करते तो शायद इस पे तर्क कुतर्क ज्यादा होते, और ये भी आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव की ये बेबसी बता रही है। और दूसरा, अखिलेश यादव सिर्फ 3 ही विधायकों को यानी राकेश सिंह, अभय सिंह
और मनोज पांडे पर जो उन्होंने कार्रवाई की है उसके तर्क सुनिए। वो तर्क में कहते हैं कि हमने इनको इसलिए निष्कासित किया कि इनको हमने पूछा था कि आपका हृदय परिवर्तन हो तो आप हमारी तरफ आ सकते हैं। दूसरा, इनकी एक्टिविटी बीजेपी वर्कर्स के बीच में ज्यादा रहती है, और भी ऐसे कई छिछले टाइप के आरोप लगाए गए, जिससे कहा गया कि इस वजह से इनको निष्कासित कर दिया गया। क्या इस निष्कासन से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी विना तो विधायकी जाने वाली है, और वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ सेट हो चुके हैं। विधानसभा के अंदर भी वो सपा पर जमकर हमले करते हैं, फिर चाहे वो मनोज पांडे हो, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे वो अभय सिंह हो। और स्थिति तो ये है कि अभय सिंह का रिएक्शन भी आ गया। उन्होंने कहा इस कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूं कि मैं उनकी पार्टी में नहीं, ऐसा रिएक्शन उनका आया। यानी कुल मिलाकर के फिर अखिलेश यादव को अगर पता था कि ऐसे ही रिएक्शन आएंगे, जैसा कि अभय प्रताप सिंह ने दिया और राकेश प्रताप सिंह का भी आ जाएगा, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैं राम के लिए, और राम और राष्ट्र से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसा ये बागी विधायक बोल रहे हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस कार्रवाई का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, और ना ही इन विधायकों पर कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन बात यह आती है कि इन 5 विधायकों को क्यों छोड़ा गया, जिसमें विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल, महाराजी देवी। महाराजी देवी वो हैं जो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है, और गायत्री प्रसाद प्रजापति 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति की तूती बोलती थी। छोटे आरोप करता था तो राज्य मंत्री से वो स्वतंत्र प्रभार बन जाता है, फिर खनन का घोटाला करता है तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, फिर उस पर दुष्कर्म का आरोप लगता है, रेप पीड़िता उस पर आरोप लगाती है, अभी भी वो जेल में है। लेकिन वो खासम खास था समाजवादी पार्टी में, और प्रभावशाली प्रभाव रखता था कि जब तक सपा की सरकार रही, एवं देन काउंटिंग जब तक होती रही 2017 की, तब तक उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया था। ये वही महाराजी देवी उसी की पत्नी है। ना तो अखिलेश जी ने महाराजी देवी पे कार्रवाई किया, ना पूजा पाल को निष्कासित किया, ना विनोद चतुर्वेदी को निष्कासित किया, ना आशुतोष चतुर्वेदी को निष्कासित किया, ना राकेश पांडे को किया। बात यह आती है कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। इसका मतलब है कि वो भविष्य में इन लोगों को फिर से टिकट दे सकते हैं, या ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, इन तीनों पर कार्रवाई करके वो अपने पीडीए के एजेंडे को थोड़ा मजबूत करते दिख रहे हैं। उनका कहना होगा कि देखिए, जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया, पीडीए के साथ गद्दारी किया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के साथ गद्दारी किया, उनको हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे, इन तीनों पर कार्रवाई उन्होंने किया है, और इन तीनों के आधार पर वो पीडीए को एक संदेश दे रहे हैं। यानी उनका और कोई मतलब नहीं है इस निष्कासन के बाद अपनी पीडीए की धार को वो 2027 के लिए थोड़ा मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो तर्क हैं वो गले से नीचे उतरते नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इनके निष्कासन का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तीनों विधायक खुलकर, जमकर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दहाड़ मार रहे हैं, अखिलेश यादव की पोल खोल रहे हैं। और यही नहीं, जिस राम के नाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से लेकर के 302 तक का सफर तय करती है, उसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये तीनों बिल्कुल ही वो एक तरह से जबरदस्त हमले कर रहे हैं राम के नाम पर, राम के अस्तित्व पर, राष्ट्र के अस्तित्व पर। और आप देख रहे होंगे कि अब विधानसभा में जिस तरह इन बागी विधायकों ने तेवर अपनाए हैं, उससे समाजवादी पार्टी असहज हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को कुछ तो करना ही था। ये भी एक प्रश्न बार बार आता था कि भाई इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी अब लोगों के मुंह चुप कराने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई कर दी, जिस कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से अखिलेश यादव की इस पूरी कवायद का जो लब्बो लबाब निकल के आता है वह स्वांता सुखा है। अपने लिए सुखी होना, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने एक सांकेतिक रूप में अपने कार्यकर्ताओं से बोल दिया, हम बख्शते नहीं है। अब तो उनके भाषणों में सुना जाएगा कि हमने देखिए बागियों को बख्शा नहीं, हमने बागियों को बाहर कर दिया। काहे का रास्ता बागियों को बाहर कर दिया? अभी तो पूरे 2027 तक विधायक रहेंगे, आपके टिकट से जीत के गए हैं, पूरी मलाई काटेंगे, और वो भी सरकार के साथ बैठ के मलाई काटेंगे। टेक्निकली रूप में, तकनीकी रूप से वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं,
सिंबल समाजवादी का पार्टी उन्होंने लिया था, लेकिन मजा वो करेंगे सत्ता पक्ष के साथ। यानी एक तरह से आपने उन्हें फ्रीडम दे दिया कि आप आराम से वहां काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको आप क्या मानेंगे, अखिलेश यादव की हार या अखिलेश यादव की जीत? क्योंकि अभी तो पलड़ा बागियों का ही भारी है। अखिलेश जी अब पीडीए की बात करेंगे और पीडीए को लेकर के अब फिर एक बार धार देंगे, क्योंकि उन्होंने पीडीए समुदाय से आने वाले किसी भी बागी पर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि पीडीए ने भी उनको बड़ा झटका दिया था। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा कि अखिलेश की जीत है या बागियों की।